आज की वीडियो में हम आप सभी व्यूअर्स को ये बताएंगे कि डबल साइड पीसीबी को कैसे बनाते हैं एल्टीएम डिजाइनर के अंदर। अभी तक हम आपको सिंगल साइड पीसीबी तक का बता चुके हैं, तो अब हम आपको बताएंगे कि 2 लेयर पीसीबी को किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू, तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हमने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है 5 वोल्ट रेगुलेटर, जिसको कि हम 2 लेयर के ऊपर बनाएंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बनके रेडी हो चुका है। तो जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ कि स्कीमेटिक शीट को ऐड करना होता है स्कीमेटिक बनाने के लिए, और पीसीबी शीट को ऐड करना होता है पीसीबी फाइल बनाने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले प्रोजेक्ट्स को सेव कर लेते हैं। तो 5 वोल्ट रेगुलेटर, ये हमारा प्रोजेक्ट सेव, और सिमिलरली मैं अपनी स्कीमेटिक शीट को भी सेव कर लूँगा। तो लीजिए, हमारा प्रोजेक्ट बनकर सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने कंपोनेंट्स को अपनी स्कीमेटिक शीट के ऊपर रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 वोल्ट का रेगुलेटर चाहिए, तो हम 7805 रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। हम LM7805 SMD में यूज कर रहे हैं। और हमारे पास TO220 पैकेज में भी अवेलेबल है। तो आप सभी व्यूअर्स को ये सिखाने के लिए तो हम अभी TO220 का यूज़ करते हैं। मार्केट में आपको SMD वर्जन भी मिलेगा, आपको थ्रू होल वर्जन भी मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज़ करना है, तो आप उस तरीके से उस फुटप्रिंट को यूज़ कर सकते हो। तो अभी मेरे पास TO220 पैकेज में है, तो मैं उसी का फुटप्रिंट का यूज़ करके LM7805 का इस्तेमाल करूँगा। तो इनपुट हमें इनपुट भी लेना है, तो उसके लिए हमें कनेक्टर चाहिए। तो हमारा जो कनेक्टर होगा वो हम मिसलेनियस डिवाइसेस में से ले लेंगे। पिछली वीडियोस में मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लाइब्रेरी को कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है। बाकी अपकमिंग सीरीज़ के अंदर हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप की फुटप्रिंट कैसे बनाते हैं। हालांकि मैं आपको ये सब पहले भी बता चुका हूँ कि फुटप्रिंट को कैसे बनाया जाता है, बट जब हम आगे चलकर वीडियोस के अंदर और भी कॉम्प्लिकेटेड पीसीबीज को डिज़ाइन करता हुआ देखेंगे, तो उसको देखते देखते, उन वीडियोस को देखते देखते आप सभी व्यूअर्स को ये समझ आएगा कि हम फुटप्रिंट को कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले कनेक्टर देख लेते हैं कि हमारे पास कनेक्टर है या नहीं। तो ओके, हमारे कनेक्टर्स इसके अंदर है, मिसलेनियस कनेक्टर्स के अंदर। तो हमें किस तरीके का कनेक्टर चाहिए? हमें लाइन और न्यूट्रल के लिए, बेसिकली लाइन और न्यूट्रल से हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करके इनपुट लेंगे। तो हमने ये ले लिया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें कि मैं इसको मिरर करके ओके कर दूंगा, तो हमारा ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए, हमारा जो स्टेप डाउन होने के बाद जो पावर इनपुट आएगा वो हमारा इस कनेक्टर से आएगा। तो ये हमारा स्टेप डाउन होने के बाद जो AC ही कन्वर्टेड होके आएगा, बट विद लो वोल्टेज। मीन्स अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की AC मिलेगी, नॉट DC। तो उस 12 वोल्ट AC को हमें DC में कन्वर्ट करने के लिए
ब्रिज का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम ब्रिज रेक्टिफायर ढूंढ लेते हैं। तो हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर भी है, जहाँ यहाँ पर मैं SMD ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करूँगा, जो कि हमारा MB10S है। डबल क्लिक करके हम इसको अपनी PCB के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। तो ये अब जैसे हमारी ग्रिड है, तो ग्रिड हमारी 100 मिल की है, तो इसको मैं 50 मिल का कर देता हूँ, या फिर उससे कम करना हो तो उससे कम भी कर सकते हैं, जैसे 10 मिल का हो गया, बट मैं 50 मिल का रखूँगा। एज पर योर डिमांड और एज पर योर नीड आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने ब्रिज को इन कनेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। कंट्रोल दबाकर स्क्रॉल का यूज़ करेंगे तो आपका जूम इन और जूम आउट होगा। स्पेस दबा के आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो वायर की। तो लीजिए हमारा AC की वायर्स हमने कनेक्ट कर दी हैं। और अब हम ब्रिज का एक साइड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ये वाला एंड हमारा पावर का है, तो यहाँ पे हमारी V बस बनेगी। तो V बस से पहले अब हमें यहाँ पे हमारा DC कन्वर्जन हो गया, तो DC कन्वर्जन के बाद हमें कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत है, जो कि हमारा AC के कुछ रिपल्स होते हैं जो कि हमारे DC में आते हैं। तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर हम चूज़ कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे 330 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट में यूज़ कर लेता हूँ। आप यहाँ पे 470 माइक्रोफैरड या फिर 1000 माइक्रोफैरड विद 35 और 50 वोल्ट यूज़ कर सकते हो, एज़ पर कि आपने कौन से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप, जैसे हम 12 वोल्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हम 25 वोल्ट का यहाँ पे कैप यूज़ कर रहे हैं। कैपेसिटेंस उसकी हाई रखेंगे। बाकी एज पर योर नीड और कैलकुलेशंस आप कैपेसिटर डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट हम आपको एक शो कर रहे हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हम 330 ही यूज़ करेंगे तो हमारी 5 वोल्ट ही बनेगी। तो वो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से। ESRs, टॉलरेंसेज और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो। तो हमारा कैप हो गया है। एक हम सेरामिक कैप भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सेरामिक कैप 0.5 का यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारा SMD है। तो चलिए इसको वाइड अप कर देते हैं सारा का सारा। अब हम इसको होल्ड करके रखें। अब हम कंट्रोल दबा के इसको होल्ड करेंगे और यहाँ पे लाके अटैच कर देंगे। चलिए अब हम कैपेसिटर की सेकंड रिमेनिंग पिंस के ऊपर ग्राउंड लगा देते हैं। यहाँ पे भी ग्राउंड एंड यहाँ पर भी ग्राउंड। तो चलिए हमारा इनपुट का सेक्शन तो मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, बट हम इसको V बस का नेम देंगे। तो हम यहाँ से एक पावर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको हम पावर पोर्ट बोलते हैं। टैब दबा के हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको प्लस V बस दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी बस बन रही है ब्रिज के बाद। तो ये जस्ट आवर नेमिंग कन्वेंशन है। आप यहाँ पे नेट लेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे पावर ऑफ पोर्ट का यूज़ कर लिया है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। आप भी ऐसा कर सकते हो। अब आउटपुट में भी हमें 2 कैप्स चाहिए। वन शुड बी हमारा सेरामिक कैप, अनदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को देख लेंगे। तो आउटपुट में हम 110 का लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 5 वोल्ट बन रहा है, तो आई थिंक 100 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट में इज सफिशियंट। अगर आपकी टॉलरेंसेस कम रखनी है, आपको लाइक 1% में बना रहे हैं पावर सप्लाई के, ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो, फ्लक्चुएशन अपॉन
कोड, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैपेसिटर चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही है तो मैं यही यूज़ करूँगा। तो लगभग हमारा सर्किट पूरा ही हो गया है। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे मेरा ग्राउंड, यहाँ पे भी मेरा ग्राउंड, और यहाँ पे हमारी 5 वोल्ट बन रही है तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट ऐड करेंगे। इसको क्लिक करने से पहले टैब दबा के मैं इसको 5 वोल्ट नेम दे दूंगा। ये हमारा 5 वोल्ट हो गया। अब आउटपुट के लिए हमें एक कनेक्टर चाहिए, तो उस कनेक्टर के लिए हम B2B कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो लीजिए, हमने B2B कनेक्टर आउटपुट के लिए भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो अब हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से जाके मैं ग्राउंड पोर्ट भी कनेक्ट कर दूंगा। तो लीजिए, हमारा पूरा का पूरा सर्किट फिलहाल के लिए रेडी है। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। आप चाहे तो शीट के ऊपर अपना नेम भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो टेक्स्ट है हमारा। टैब दबा के आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 वोल्ट रेगुलेटर एंड साइज आप फॉन्ट आप इसका जितना भी चाहे उतना रख सकते हो। बोल्ड रखना है आप बोल्ड रखिए, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कीजिए, सेंटर जस्टिफिकेशन करना है तो सेंटर जस्टिफिकेशन कीजिए। दैट्स ऑल। तो आपका सेंटर जस्टिफिकेशन हो गया। तो लीजिए, आपका 5 वोल्ट रेगुलेटर का स्कीमेटिक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम पीसीबी के ऊपर चलते हैं। पीसीबी पर जाने से पहले हम टूल में जाएंगे, एनोटेट स्कीमेटिक, अपडेट चेंज लिस्ट पे क्लिक करके ओके, एक्सेप्ट चेंजेस, वैलिडेट एंड एग्जीक्यूट। उसके बाद हम सारी विंडोज को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम एक्सेप्ट चेंजेस, अब हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था तो हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से मैं सेव कर लूँगा। डिज़ाइन पर जाके अपडेट पीसीबी, सबसे पहले हम वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कुछ फुटप्रिंट्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। तो हम ये एक्चुअली में मैंने जानबूझकर इस तरीके की लाइब्रेरी को यूज़ किया है यहाँ पे फुटप्रिंट का हमें इशू आए। बिकॉज जब आप कभी इन फ्यूचर अपनी पीसीबी डिज़ाइन करने जाएंगे ना तो आपको ये सिमिलर टाइप के इश्यूज डेली लाइफ में मिलेंगे। तो इन सब को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो चलिए अब उसको देखते हैं हम इन फुटप्रिंट के इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि हमारे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो हमारे नहीं आ रहे हैं, तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा। मैं अब जरा अपनी पीसीबी को सेव कर लूँगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो लाइब्रेरी हमने यूज़ करी है उसकी हमें लोकेशन चाहिए। तो उस लोकेशन को फाइंड करने के लिए मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि मैंने कहाँ रखा है, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ है मेरी पीसीबी। तो मेरी पीसीबी जैसे कि मेरी जो लाइब्रेरी है वो ये पड़ी हुई है यहाँ पे। तो मैं इस पूरी की पूरी लाइब्रेरी को कॉपी करके जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट है वहाँ पे लाकर सेव कर दूँगा। उसके बाद मैं ऐड एग्जिस्टिंग टू प्रोजेक्ट करूँगा। देन लाइब्रेरी में जाएंगे। अब हमारी लाइब्रेरी जो है ये रही, इसको मैं ओपन कर लूँगा और सिमिलरली मेरी जो लाइब्रेरी है वो मेरे प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो चुकी हैं। अब इसको मैं सेव करूँगा। तो चलिए हम फिर दोबारा चेक करते हैं कि हमारे फुटप्रिंट अभी अटैच हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो वैलिडेट करूँगा तो अभी भी नहीं हुए हैं अटैच। तो देखते हैं क्यों नहीं हुए हैं। ये देखिए हमारी लाइब्रेरी ऊपर आ रही है। तो ये हमारा पार्ट MB10S है। तो हम पुराने वाले को रिप्लेस करके नए वाले को पीसीबी के ऊपर डालेंगे। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हम प्लेस कर देंगे यहाँ। तो हम सेव कर देंगे इसको। अब डिज़ाइन में जाके अपडेट करके हम इसको चेक करते हैं कि हमारा फुटप्रिंट आया है कि नहीं आया है। तो देखिए हमारे यहाँ फुटप्रिंट सक्सेसफुली चेक हो चुका है। इट मीन्स हमारे स्कीमेटिक सिंबल के साथ हमारा फुटप्रिंट अटैच हो गया है। तो सिमिलरली हम बाकी फुटप्रिंट्स के साथ भी करेंगे। तो चलिए,
LM7805 इसको भी डाल लेते हैं, इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से, कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करके यहाँ कनेक्ट कर देंगे। हमारा ये B2B कनेक्टर, पॉइंट 1, थ्री 30, 100। टैब दबा के इसकी वैल्यू नहीं शो हो रही है तो हम इसकी वैल्यू को भी शो कर लेंगे। तो हमारे जो पार्ट्स नहीं आ रहे थे हम सबको डिलीट कर देंगे यहाँ से। कंट्रोल दबा के होल्ड करके हम इसको यहाँ पे लाके अटैच कर देंगे। सिमिलरली हम बाकी सब पार्ट्स के साथ करेंगे। इसको भी हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है टोटली। तो ये लीजिए हमारा पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। हम इसको सेव कर लेंगे। अब दोबारा चेक करते हैं कि हमारे सारे फुटप्रिंट आए हैं कि नहीं है। उससे पहले हम अपने स्कीमेटिक को दोबारा से री एनोटेट करेंगे। तो एनोटेट स्कीमेटिक, सबसे पहले हमारा ऑलरेडी एक पार्ट जो है एनोटेटेड है, तो उस अगर हम दोबारा से री एनोटेट करते हैं कुछ पार्ट को हटा के, जब दोबारा पार्ट नए ऐड करते हैं तो उसके अंदर जब क्वेश्चन मार्क आता है तो नंबरिंग में थोड़ा इशू होता है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, हम सारी चीज़ों को रीसेट कर लेंगे। अपडेट चेंज लिस्ट, ओके, एक्सेप्ट चेंजेस, वैलिडेट, एग्जीक्यूट एंड क्लोज। यहाँ पे भी क्लोज एंड सेव कर लेंगे। डिज़ाइन में जाके अपडेट, वैलिडेट करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे इश्यूज यहाँ रिजॉल्व हो चुके हैं। ये वाले जो इश्यूज हैं हमारे कंपोनेंट क्लास के इश्यूज हैं, ये ऑटोमेटिकली जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये लीजिए, ये भी हमारे जितने भी थे, हमारा चेक स्टेटस ग्रीन, हमारा डन। तो हमारे सारे के सारे जो पार्ट हैं वो पीसीबी के ऊपर आ गए हैं। ये जो आप पिंक कलर का शेडोड रेक्टेंगुलर देख रहे हैं, ये हम इसको रूम बोलते हैं। बेसिकली एक शीट में जितने कंपोनेंट होते हैं वो एक ही रूम के मेंबर्स होते हैं। तो जब हम रूम को हिलाएंगे तो सिमिलरली उस रूम से जितने भी अटैच्ड हमारे कंपोनेंट होंगे वो भी साथ में मूव करेंगे। तो बेसिकली इसकी एडवांटेज ये होती है रूम की कि अगर एक जैसा सर्किट हमारी पीसीबी के ऊपर मल्टीपल टाइम्स है, जैसा कि अगर हम माने कि जैसे अगर हमारा ओपैम्प का सर्किट है, मान लेते हैं ओपैम्प के सर्किट सिमिलरली 5 बार हमें पीसीबी के ऊपर रखना है, तो उस तरीके की 5 हमारी स्कीमेटिक शीट्स बनी होंगी अलग अलग। तो एक जब पीसीबी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो उस केस में क्या करते हैं हम कि हमें बार बार प्लेसमेंट ना करनी पड़े एक जैसा सर्किट की। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक रूम को सेट करेंगे, मीन्स एक रूम की प्लेसमेंट कर देंगे, उस रूम की प्लेसमेंट को कॉपी करके बाकियों में कॉपी पेस्ट मार देते हैं, जिससे कि हमारा पीसीबी बनाने में टाइम बचता है, प्लस हमारा जो पीसीबी बनाने का जो टाइम होता है वो फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ रूम का ये एडवांटेज होता है, और भी कई सारे एडवांटेज होते हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे और आप सभी व्यूअर्स को ये चीज़ें बताते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को बहुत ही सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं।
फिलहाल के लिए मैं इस रूम को डिलीट कर दूंगा। पीसीबी को अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन आप छोटा या बड़ा रख सकते हो। तो अभी मैं अपने कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट कर लेता हूँ। तो ये हमारा इनपुट का सेक्शन आ गया। अब हम आउटपुट का सेक्शन डाल लेंगे और ये मेरा आउटपुट का। चलिए अब हम प्लेसमेंट करते हैं, स्मॉल एज पॉसिबल ट्राई करेंगे हम अपनी पीसीबी को रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे रखेंगे हम। तो मैं कुछ इस तरीके से सोच रहा हूँ अपनी पीसीबी को ऐसे रखता हूँ मैं अपनी पीसीबी को, एंड आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा दूर रखूँ इसको, क्योंकि ये हमारी हीट सिंक है, ताकि हमारा LM7805 ज़्यादा गर्म ना हो। तो इसको मैं ऐसे रखूँगा। देन ये हमारा इनपुट का कनेक्टर है, तो इसको हम ऐसे रख लेंगे। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं तो हमारी पीसीबी थोड़ी सी लार्ज हो रही है, तो हम अपने स्पेस का यूटिलाइजेशन करते हुए हम इसको बॉटम लेयर पे लेके जाएंगे। मैंने जैसे अपने पार्ट को होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड पे L दबाऊंगा तो ये अपनी लेयर को स्विच कर लेगा। तो अभी हम इसको साइड रखते हैं और इस वाले पार्ट को हम यहाँ ले आते हैं और इसको हम इसी के जस्ट नीचे रख देंगे। यही फ़ायदा होता है डबल लेयर का इस्तेमाल करने का। इससे क्या होता है कि हमारी पीसीबी का एक तो साइज़ रिड्यूस होता है, प्लस हमारे पैसे भी बचते हैं। चलिए इसको भी नीचे ले आते हैं। यहाँ पे चाहे तो हम इसको भी नीचे वाली लेयर पे ले जाते हैं, बट हमारे जो कनेक्शंस हैं वो इन्वर्ट हो रहे हैं, तो मैं इसको टॉप लेयर पे रखूँगा। अब ये मैं इसको अपने कनेक्टर को इधर ले आता हूँ। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम इसको भी अलाइन कर लेंगे। तो लीजिए L दबा के इसको भी मैं नीचे ले जाऊंगा और इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा, एंड ये हमारा कनेक्टर है। तो इस कनेक्टर को भी मैं एज क्लोज एज पॉसिबल ट्राई करूँगा रखने की, जिससे कि मेरा पीसीबी का साइज़ छोटा रहे। तो ये देखिए अब हमने सक्सेसफुली अपनी पीसीबी को प्लेस कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमने अभी बोर्ड साइज नहीं डिफाइन किया है। बोर्ड साइज डिफाइन करने के लिए हमें कीप आउट लेयर को सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो अभी हम कीप आउट लेयर के ऊपर हैं, तो यहाँ पे हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे। टैब दबाकर मैं चेक कर लूँगा 10 मिल है, ओके है। तो चलिए अब हम अपनी लाइन डालना शुरू करते हैं। अभी मैं एक रैंडमली डाल देता हूँ, उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे धीरे धीरे। तो मैं इसको एज क्लोज एज पॉसिबल कितना लेकर आ सकता हूँ, मैं ऑलमोस्ट इतना ला सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं एज क्लोज एज पॉसिबल इतना लेकर आ सकता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको एज क्लोज एज पॉसिबल इतना लेकर आ सकता हूँ। सिमिलरली हम यहाँ से कर देंगे इसको। तो इसको यहीं पे सेव कर लेते हैं। मैं आप सभी व्यूअर्स को एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि
यहाँ हमारी इंडस्ट्री में कई तरीके के पीसीबी मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो उनके पास जो पीसीबी मैन्युफैक्चर करने वाली जो मशीन्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स की डिमांड करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बोर्ड का कटआउट करने के लिए जो उनकी पीसीबी मशीन्स जो होती हैं वो मशीन्स दो तरीके की फाइल्स, कोई मैन्युफैक्चरर मांगता है कि कीप आउट लेयर पे हमारा बोर्ड का आउटलाइन होना चाहिए, बट कई मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं कि उनका जो बोर्ड आउटलाइन होना चाहिए वो ड्रिल ड्राइंग के ऊपर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉमन प्रैक्टिस में लेकर आएंगे कि हम जितने भी अपना बोर्ड की आउटलाइन बनाएंगे, हम एक अपनी कीप आउट लेयर के ऊपर बनाएंगे और एक हम अपनी ड्रिल ड्राइंग के ऊपर बनाएंगे। तो मैं अपनी ड्रिल ड्राइंग के ऊपर आ जाता हूँ। मैंने ड्रिल ड्राइंग सेलेक्ट कर ली, तो मैं सिमिलर सेम लाइन अपनी ड्रिल ड्राइंग के ऊपर भी डाल दूंगा। तो लीजिए यहाँ पे मैंने ड्रिल ड्राइंग पर भी अपनी आउटलाइन डाल दी। तो अब हमें बोर्ड का कटआउट, बोर्ड को इतने ही शेप के अंदर लेकर आना है। तो मैं करूँगा, एक लाइन को सिलेक्ट किया, टैब दबाया, मेरे चारों कॉर्नर सेलेक्ट हो गए। अब मैं डिज़ाइन पर जाऊँगा, बोर्ड शेप एंड डिफाइन फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। देखिए अब हमारी पीसीबी कटकर छोटी हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर राउटिंग करना शुरू करेंगे, अपने ट्रैक्स को बिछाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि हमें टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर एक साथ दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो टॉप लेयर सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस एस करने के बाद मुझे एक लेयर एट अ टाइम एंड सेकंड लेयर जो बॉटम लेयर है हमारी वो थोड़ी सी हाईलाइटेड दिख रही है। तो जैसे ही मैं बॉटम पे क्लिक करूंगा तो हाईलाइटेड हमारी टॉप हो जाएगी, एंड जो टॉप लेयर है वो हमारी थोड़ी सी डिम टाइप हो जाएगी। अगर मैं शिफ्ट प्लस एस को अगेन दबाऊंगा तो ओनली वन लेयर एट अ टाइम दिखेगी मुझको। फिर शिफ्ट एस तो दोनों लेयर एक साथ, शिफ्ट एस तो हम इस वाले मोड के अंदर काम करेंगे। तो चलिए मैं ट्रैक डालना शुरू करता हूँ। यहाँ से मैंने ट्रैक को लिया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा जो ट्रैक साइज़ है वो बहुत ही कम है। तो ट्रैक साइज़ मेनली आपके मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके की ट्रैक मतलब कम से कम कितना ट्रैक वो बिछा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ट्रैक वो बिछा सकता है। तो उसके लिए आपको अपने मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स लेनी पड़ेगी कि आपका वाया कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो वो डिटेल्स आप उनसे लेकर अपनी पीसीबी को बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा और अपना यहाँ पे जो मैं अपना ट्रैक का जो साइज होगा, विड्थ जो है इसको 40 कर लेता हूँ या 30 करते हैं इसको हम 30 मिल। और यहाँ पे हमारा विड्थ का रूल होता है, क्लिक करने पे जैसे हमारी मिनिमम विड्थ जो होगी 10, प्रीफर्ड विड्थ में मैं 30 मिल एंड मैक्सिमम विड्थ को मैं 300 मिल कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि हम इससे लेके 10 मिल से लेके 300 मिल के अंदर हम किसी भी तरीके की विड्थ को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने 30 मिल किया तो ये देखिए मेरा ट्रैक जो है वो बड़ा हो गया। चलिए हम इसको 40 मिल कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो लीजिए मेरा 40 मिल का ट्रैक, ये भी मेरा 40 मिल। ये वाले ट्रैक को हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से और इसको मैं ट्रैक को यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। सिमिलरली मैं इसको इससे कनेक्ट करूँगा। इसको मैं ग्राउंड, इसको यहाँ से ग्राउंड से। अभी फ़िलहाल हम अपने जितने भी एयर वायर्स हैं उनको हम रिमूव करेंगे। तो बाद में हम ये देखेंगे कि हम अपने वायरिंग को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ट्रैक डाल लेते हैं और हमारी एयर वायर जैसे ख़त्म हो सकती है, कैसे हो सकती है वो देखेंगे। बॉटम लेयर पे अभी हमारे कनेक्शन बचे हैं तो हम इसको भी ग्राउंड से कनेक्ट, इसको भी बस से कनेक्ट,
लीजिए हमारे ट्रैक्स तो पूरे हो गए हैं, बट हमारी पीसीबी कुछ बढ़िया नहीं लग रही देखने में। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रैक्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। स्ट्रेंथनिंग करेंगे प्लस बाकी आगे देखते हैं कैसे स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लेस पर जाएंगे। हम सॉलिड रीजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का शेप लेकर आना है इसके ऊपर। तो हम तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे अपने ट्रैक की स्ट्रेंथनिंग कर दी है। तो सिमिलरली हम पूरे पीसीबी के ऊपर कर सकते हैं। तो ये एक मेरा बस खाली मैं आप सबको दिखाना चाह रहा था। तो ये देखिए हमारी जो पीसीबी है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपने ट्रैक्स को चेंज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अब इसके बाद हमारे डेजिग्नेटर्स को हम करेंगे। तो हमें सारे डेजिग्नेटर्स का साइज़ कैसे चेंज करना है, टैप इसमें डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये मेरी टेक्स्ट की हाइट है। या तो मैं इसको ट्रू टाइप करके बोल्ड कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएंगे। तो बट एट अ टाइम एक ही हो पा रहा है। तो हम ऐसा है कि अब जब हम बड़ी बड़ी पीसीबीज बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाते हैं, तो उसमें कंपोनेंट्स की जो क्वांटिटी होती है वो अराउंड 300 400 500 होती है। तो आप एक एक कंपोनेंट, एक एक डेजिग्नेटर का जो एक एक डेजिग्नेटर का जो साइज़ है ना, बड़ा या छोटा, एक एक वन एट अ टाइम नहीं करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, फाइंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे डेजिग्नेटर में सेम कर दूंगा, अप्लाई एंड ओके। तो अब हमारे सारे डेजिग्नेटर जितने भी होंगे पीसीबी के ऊपर वो सारे सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो अब हम पीसीबी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैं इसको ट्रू टाइप कर दूंगा, यहाँ पे बोल्ड। तो देखिए हमारे सारे के सारे डेजिग्नेटर एक जैसे हो गए। तो चलिए अब हम डेजिग्नेटर्स को प्लेस कर लेते हैं। तो डेजिग्नेटर मेरा एक यहाँ पर है, इसका मैं यहाँ एडजस्ट कर दूंगा। ये मेरा कैपेसिटर। जब भी आप किसी भी कंपोनेंट से रिलेटेड डेजिग्नेटर को हिलाएंगे ना, तो वो कंपोनेंट आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे कि आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो ये मेरा U1 है। तो मैं इसको यहाँ की बजाय इसको नीचे लाऊंगा, यहाँ प्लेस करूँगा। इसको मैं यहाँ प्लेस करूँगा। ये हमारा जो प्लस है इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। सिमिलरली ये मेरा शुरुआत। हम चाहे तो अपनी पीसीबी के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टैब दबा देता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ 5 वोल्ट रेगुलेटर। एंटर मार दूंगा तो ये देखिए ये मेरा पीसीबी के ऊपर 5 वोल्ट रेगुलेटर। इसको हम सेव कर लेते हैं। शिफ्ट एस दबा के हम इससे बाहर आते हैं। अगर हमको अब इसका 3D व्यू भी देखना है, तो 3D व्यू कैसे देखेंगे, एक्चुअली में हमारी पीसीबी दिखने में कैसी होगी, 3D में कैसे देखेंगे। तो मैं सिंपली जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर 1 2 जो हमारा सॉरी हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल जो कीबोर्ड होता है उसके जस्ट ऊपर न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। तो उसमें मैं 3 को जैसे ही दबाऊंगा तो हमारा 2D से 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। शिफ्ट दबा के मैं अपने माउस को किसी भी एंगल में घुमाऊंगा तो हमारी पीसीबी ऊपर नीचे मूव होना शुरू होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बनने के बाद, मैन्युफैक्चर होने के बाद, कंपोनेंट माउंटिंग करने के बाद हमारी जो पीसीबी है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। अगर आप सभी व्यूअर्स को 3D बॉडीज़ नहीं मिलती हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाने जा रहा हूँ। आप वहाँ से स्टेप फाइल्स को डाउनलोड करके अपने फुटप्रिंट के ऊपर डाल सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है 3D कंटेंट सेंट्रल। यहाँ पे आप सभी लोग अपना लॉगिन बना के सर्च
जैसे कि मैं देखता हूँ यहाँ पे TO220 और एंटर मार देता हूँ, तो यहाँ पे TO220 का हमें स्टेप फाइल मिल जाएगा। यहाँ पे हमें उसकी बेसिकली 3D फाइल्स मिलती हैं। तो हमें किस तरीके की 3D फाइल चाहिए, अब हमें ये चाहिए या फिर हमें सिर्फ TO220 चाहिए या फिर हमें LM358 चाहिए, उसकी 3D बॉडीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए हम LM7805 को ढूंढ लेते हैं। तो LM7805 का आपको फुटप्रिंट मिल गया, 3D बॉडी मिल गया सॉरी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इसको, अब यहाँ पे आपको लॉगिन चाहिए। तो जैसे ही आप लॉगिन्स को डालेंगे यहाँ पे, देखिए हमारा लॉगिन तो यहाँ से हमें कई तरीके के एक्सटेंशंस मिलते हैं यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए, बट हमारा जो LTM है वो सिर्फ स्टेप को ही लेता है। तो स्टेप के 203, 210 सॉरी 214, 242, तो हम 242 लेटेस्ट वाले को यहाँ से डाउनलोड कर देंगे, तो हमारी जो फाइल होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल सा मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम 3D फाइल्स को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिमिलरली तरीके से आप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारी PCB बनकर अब रेडी हो गई है। होपफुली आप सभी व्यूअर्स को 2 लेयर PCB किस तरीके से बनाते हैं इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी आपकी क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और कृपया हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट आवर न्यू यूट्यूब चैनल इन विच we will teach you about every technicalities and all regarding PCB programming and all other instruments which comes under this electronics and communication industry. So आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे साथ आगे भी बने रहें। इसी तरीके से हम आप सभी व्यूअर्स के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।